अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ माय वीडियोस। रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड obviously everyone is going through a certain struggle in their life, so somehow that gave me an idea that maybe if I share some of my experiences they can help other people also. सो उसी वजह से आई थॉट कि मुझे ये वीडियो करनी चाहिए. आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी वेल एक्सेप्टेड और नॉट. आई होप इट हेल्प्स एनी वन. आई होप इट इंस्पायर्स समवन टू डू समथिंग better for themselves. So I'll just start with a little bit of background. So basically, it goes back to August 2019 when I started praying Tahajjud. It was because of a personal situation. It was kind of a situation where you're spending your day, you're passing the routine, you're doing everything you're supposed to do, you're fulfilling all your responsibilities, but somehow आपका जो है ना, there is always something going on at the back of your mind. बहुत एक beyond the words, I would say it's inexplainable, the situation, the kind of a place where your heart is in such a moment. उस टाइम पे बंदे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे. ठीक है, व्हेन यू आर इन सच सिचुएशन लाइक दिस, तो आप यू आर कॉन्स्टेंटली इन द स्ट्रगल टू फाइंड कि आप किस से बात कर सकें. यू आर लुकिंग फॉर अ शोल्डर टू क्राई ऑन. दिन रात सोचने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आई उस वक्त वो ये थी कि आई स्टार्टेड प्रेइंग तहज्जुद. किसी से बात करके आप कितना ही अपने दिल को हल्का कर सकते हैं. मे बी दे कैन गिव यू सिंपथी बट दे कैन नॉट गिव दैट पीस टू योर हार्ट. दे कैन नॉट अश्योर यू कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और समथिंग. तो बस एक आप समझ लें कि out of nowhere I got something in my mind and I thought कि maybe this is the only thing that I can do right now. So I started praying tahajjud. That was last year August, and so it was just कि मैंने सोचा कि maybe something that a human cannot solve but obviously Allah can. वो सिचुएशन को सिर्फ खुदा ही कंट्रोल कर सकता था. So this is what I started. और I won't be able to explain, but it was a matter of 3-4 days. But the feeling that this prayer gave me, what happened, मतलब विद इन अ वीक और सो, मतलब जब मैंने तहज्जुद शुरू की उसके दूसरे तीसरे या चौथे दिन से मैं कहूँगी कि आई जस्ट स्टार्टेड टू फील सो मच पीस. आई स्टार्टेड टू फील a lot calmer. I started to have lesser fears. वो चीज़ें कम होना शुरू हो गई. ठीक है, ऐसा फील होना शुरू हुआ जैसे कि आई एम पुटिंग ऑल माई बर्डन्स इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज़ पावरफुल, हु इज़ मोर पावरफुल देन एवरी सिंगल थिंग. एक इस तरह की फीलिंग होती है कि जैसे आप जो है वो अपने सारे खौफ, अपने सारी वरीज़ आप एक ऐसी हस्ती के आगे रख रहे हैं जो उन सब को कंट्रोल कर सकता है, और वो आपके दिल को ऐसा सुकून देती है ये बात. इट गिव्स यू सो मच पीस दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. दैट यू नो दैट समवन इज़ देयर हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू एंड हु इज़ आई वुड से दिस इज़ सच अ पावरफुल प्रेयर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी. कि तहज्जुद की नमाज में हमेशा सुनती थी कि you feel really close to Allah when you're praying tahajjud. I've actually felt that. मतलब it's like it's something that I can't even explain in words. When you start praying tahajjud, तो you feel the connection with the power. मतलब आपको actually feel होता है कि आपका ताल्लुक बनता जा रहा है किसी मतलब आपका ताल्लुक एक पावर के साथ बनता जा रहा है, which is obviously Allah. और आपको वो पावर अल्लाह देता है, यानी कि यू फील दैट पावर इन योर सेल्फ ऑल्सो. यू आर नो लॉन्गर अफ्रेड, यू आर नो लॉन्गर स्केयर्ड. ऑब्वियसली देर आर वर्ल्डली अफेयर्स विच मेक यू वरीड. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सारा कुछ सायरा ख़त्म हो जाता है, आप दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कोई हेल्प करने वाला है. हर वक्त आपको लगता है कि समवन इज़ लुकिंग आफ्टर यू, समवन इज़ लुकिंग फॉर यू.
someone is trying to resolve your problems, you feel this. ये चीज़ें कहने में बहुत अजीब सी लगती हैं, लेकिन I've actually felt them. It's been a whole year. 5 महीने I regularly prayed every night. हर रात तहज्जुद पढ़ने के बाद भी, उसके बाद भी, अभी तक भी ऑब्वियसली मैं बहुत मतलब अक्सर तहज्जुद, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ती हूँ। लेकिन मतलब कि जो इस नमाज का जो इस नमाज की फीलिंग है, वो ऑब्वियसली फ़र्ज़ नमाज़ हैं तो आपकी फ़र्ज़ हैं, ठीक है, वो तो आपने पढ़नी ही है। लेकिन तहज्जुद की नमाज की जो फीलिंग है ना, वो किसी और नमाज में मैंने नहीं देखी। एक जिसे कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा आप फ़ील करते हो। यानी ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफ़ें जो है ना, वो किसी और को डेलीगेट कर दी हैं, और नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व देम फॉर यू। और ऐसा लगता है कि जैसे आपकी मुश्किलें ऐसे हल होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे आसानियाँ आपके लिए आना शुरू हो जाती हैं कि इट्स अनबिलीवेबल हद तक लिटरली आई हैव नोटिस्ड सो मैनी टाइम्स कि मेरे साथ ये भी हुआ है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से पहले आई एम थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, और कोई मसला है, और कोई मैं सोच रही हूँ कैसे सॉल्व होगा, और नमाज के दौरान मुझे ऐसी कोई चीज़ जहन में आ जाती है कि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सो ये वाकई जिसे कहते हैं ना कि you feel closeness to Allah. You actually do. At least I did. मतलब whenever I pray Tahajjud, it's like I feel I'm close to Him. It's really an emotional um, journey for me to share. शायद मैं ये कभी भी ना करती, लेकिन कुछ लोगों को मुझे लगता है कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, यानी वो अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट मे बी दे डोंट ट्रस्ट एनीवन इनफ कि वो किससे शेयर करें। शायद यहाँ किसी के पास कोई ऐसा है नहीं जो मे बी सारा कुछ सुन सकता हो। तो जब से मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया, आई जस्ट फील दैट आई डोंट रियली नीड समवन टू लिसन टू मी। आई डोंट रियली नीड टू शेयर माई प्रॉब्लम्स विद समवन एल्स। वाई शुड आई शेयर, जब मैं अल्लाह के साथ शेयर कर सकती हूँ, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत भी रखता है, क़ुव्वत भी रखता है। तो मैं उसके साथ क्यों ना शेयर करूं जो कि वाकई मेरे लिए कुछ कर सकता है। So I would really request everyone who's going through something, or even if someone is looking for someone to listen to, if someone is looking for someone to listen to him or her, if someone needs a shoulder to cry on, just try tahajjud. आप ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज एक दफ़ा आप ट्राई करें, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा के बाद यू विल फील दैट कनेक्शन विद अल्लाह। वो कनेक्शन आपको जब फील होना शुरू हो जाए ना, बिलीव मी, दैट इज़ एवरीथिंग। आप दुनिया की हर चीज़ से बेखौफ हो जाते हैं, आपको किसी का डर नहीं रहता, आपको किसी का खौफ नहीं रहता। यू डोंट केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग, यू डोंट केयर व्हाट पीपल आर डूइंग। यू नो कि आपने अपना मसला एक दफ़ा अल्लाह के आगे रखना है, एंड देन Allah will open doors for you from the places you've never imagined. And believe me when I'm saying this, because I'm saying this with my experience. मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन मुझे somehow लगा कि शायद दुनिया में ऐसे लोग और भी हैं जिनको ऐसी मे बी इंस्पिरेशन जिस कह सकते हैं, या मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो तहज्जुद की नमाज़ ट्राई करें। दुनिया के हर मसले को आप भूल जाएंगे। आप सीरियसली आप ट्राई करें, एक दफ़ा आप शुरू करें और 3 दिन रेगुलर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप बेशक रेगुलर ना पढ़ें, आपको जिस दिन वक्त मिलता है आप उस दिन ट्राई करें, लेकिन आई अश्योर यू विल फील द कनेक्शन यू हैव नेवर फेल्ट बिफोर। लेकिन तहज्जुद की नमाज में जो कनेक्शन आप फील करते हैं ना अल्लाह के साथ, आप कहीं दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं फील करते। मैं सिर्फ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी बिकॉज इट माइट हेल्प समवन, यानी शायद किसी को कोई ज़रूरत हो ऐसी इंस्पिरेशन की, या मे बी एक थोड़े से पुश की कि कोई बंदा तहज्जुद की नमाज शुरू करे और वो देखे कि वो अपने प्रॉब्लम्स को अगर अल्लाह के आगे रखता है तो वो कैसे सॉल्व करता है। अल्लाह उनको ऐसे सॉल्व करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी मतलब आपके ख़यालों से भी
ऐसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम कि यू विल फील कि शायद प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इस तरह की सिचुएशन। एंड बिलीव मी, इट्स बीन अ ईयर, पूरा साल गुजर चुका है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा इस साल में, मतलब मैंने पहला ही मेरा साल था तहज्जुद पढ़ते हुए, पिछले साल मैंने शुरू किया था अगस्त में, तो दिस वाज माय फर्स्ट ईयर और अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है, मतलब जस्ट टू फील दैट क्लोजनेस टू अल्लाह। ज़रूरी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो तो तभी, मगर वो जो फीलिंग, जो कनेक्शन है ना, उसको उसको रीलिव करने के लिए बहुत बहुत दफ़ा पढ़ी है। और यकीन यकीन मैं मतलब इस यकीन से कहती हूँ कि एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने अल्लाह से मांगा हो, जो अल्लाह से दुआ की हो, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे वो औलाद से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, कुछ हो, मतलब नॉट इवन वंस इट हैज़ बीन अनआंसर्ड। एवरी सिंगल प्रेयर, जो तहज्जुद की नमाज के बाद जो दुआ मैंने आज तक मांगी है वो कबूल हुई है। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग। मैं तीसरे चौथे दिन से ही कर लिया था, जब दिल को जब सुकून आना शुरू हो जाता है ना, आपको खुद समझ आ जाती है कि आप व्हाट यू डूइंग इज द राइट थिंग टू डू, यू आर सपोज टू डू दैट थिंग। सो आई वाज एक्चुअली सपोज टू डू ऑल दीज ईयर्स। So I believe that all these years, this is what I was supposed to do for everything. This is what I was supposed to do. बट मैं तो बहुत 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 अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मैंने शायद इसको अटेम्प्ट किया, वरना मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए थे, तहज्जुद अटेम्प्ट भी नहीं की थी कभी। लेकिन अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं कि अल्लाह ने मेरे जहन में कहाँ से डाला, किसी भी तरह कोई, या तो उस सिचुएशन के नतीजे में मेरे जहन में यह बात आ गई, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि देर वॉज नो वन आई कुड टर्न टू बट अल्लाह। आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह के मेरे दिल में उसने ये बात डाली। एंड आई रियली 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 होप कि अगर किसी एक बंदे के दिल में भी ये बात अगर मैं डाल देती हूँ, तो आई विल थिंक कि द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो हैज़ बीन सर्व्ड। मैं भी पहले यही सोचती थी कि अल्लाह नोज़ एवरीथिंग ना, अल्लाह को पता है, तो मैं क्यों अलग से जाके मैं बैठ के अल्लाह को कहूँ कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, इसको सॉल्व कर दें। या मतलब जो दुआ बंदा करता है, ज़ाहिर अपनी परेशानियों की अगर कोई दुआ करता है, तो मैं सोचती थी कि मतलब अल्लाह को सब कुछ पता है, तो वाई शुड आई बी सिटिंग एंड आई शुड बी सेपरेटली प्रेइंग कि जी ये मसला सॉल्व कर दें, या चलें जी नमाज के बाद जो दुआ कर ली बस वो काफ़ी है। बट नो, जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई तहज्जुद। और ऐसा इस तरह से ना करें कि आप कुछ मांगने के लिए करें, ठीक है। आप सिर्फ व्हाट शुड बी योर टारगेट शुड बी टू गेट दैट कनेक्शन विद अल्लाह। आप उस कनेक्शन की तलाश करें। आप जब उस कनेक्शन की तलाश करेंगे, एंड इफ़ यू गेट दैट कनेक्शन, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू विल एवर वांट। आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। लेकिन आपको वो आप जस्ट प्रे तहज्जुद टू सीक दैट कनेक्शन, नॉट टू सीक एनी मटीरियलिस्टिक थिंग। आप तहज्जुद पढ़ें सिर्फ वो कनेक्शन लेने के लिए। आप अल्लाह से कहें कि आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई प्रॉब्लम्स विद यू। उससे सोल्यूशन ना मांगे, सोल्यूशन अल्लाह आपको खुद दे देगा, और ऐसी जगह से देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आई एम श्योर कि देर इज़ नो लुकिंग बैक व्हेन यू स्टार्ट तहज्जुद वंस। I hope I've been able to make a point. The video has been quite here and there because बहुत सारी मेरे इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व थे इसमें, सो थोड़ी सी पैची वीडियो है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा।